सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके अंदर आज फिर से हमें ये एलसी लगते नजर आया है। जैसा कि आप देखोगे अभी कुछ टाइम पहले इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिली थी, जिसके चलते ईकेआई एनर्जी जो है अभी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूटा है। इस कंपनी के अंदर भी बहुत बड़ा फ्रॉड होते हुए नजर आया था, जिसके चलते अब आप देखोगे भी ऑडिटर ने सवाल उठाए थे और उन सवालों के चलते स्टॉक में पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो क्रैश हमें देखने को मिला है। तकरीबन आप देखोगे अपने जो इसका हाई है वहाँ से लगभग 90% के आसपास जो शेयर है वो टूट चुका है। इससे पहले आप देखो 2021 में आई कंपनी और उसके बाद स्टॉक ने कितने हाई रिटर्न्स आपको निकाल कर दिए वो आपने देखे होंगे भाई। एक साल में 77% स्टॉक टूटा है। और मैक्सिमम की बात करें तो आप देखोगे भाई 2021 में 9 अप्रैल 2021 में ये हमें जो अभी जो इसका शेयर है वो हमें लिस्ट होते हुए नजर आया था। उसके बाद 40 रुपये 51 पैसे के भाव के ऊपर हमें ये लिस्ट हुआ और वहाँ से आप देखोगे स्टॉक ने कितने हाई रिटर्न दिए थे। एकदम से इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आई क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर गेम था। ऑपरेटर के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह ये सब कुछ मिले हुए थे। ऑडिटर ने भी देखो इसके ऊपर एक जो ना अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत तगड़ा फ्रॉड चल रहा है। अकाउंटिंग के ऊपर आप देखोगे सब फ्रॉड तो नहीं भी, अकाउंटिंग के ऊपर सवाल उठाए हैं और अकाउंटिंग के ऊपर सवाल उठाए हैं जिसके चलते स्टॉक में फिर ऊपर के लेवल से त्रासदी आ गई है। और फिर आप देखोगे उस एक हाई पर स्टॉक पहुंचा 21 जनवरी 2022 को और वहाँ से स्टॉक में जो करेक्शन होना स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 56% के आसपास शेयर टूटा है 21 जनवरी से आज 21 अप्रैल 2023 के बीच में। तो काफ़ी बड़ी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है। इससे पहले जो रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दिए थे कब से कब के बीच में 9 अप्रैल 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच में तकरीबन 7,587% के रिटर्न, तो काफ़ी हाई रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दिए। तो ये जो तेज़ी बनी थी ना, ऐसे स्टॉक्स में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए भाई जिस स्टॉक के अंदर इतना खतरनाक गेम हो। ठीक है, थोड़े से टाइम में इतने हाई रिटर्न, उसके बाद जैसे ही ऑडिटर्स के जो सवाल सामने आए फिर जो शेयर है वो टूटना स्टार्ट हुआ। ऊपर से कहीं पर भी आप देखोगे भी स्टॉक ने जो ना अभी सपोर्ट का नाम भी नहीं लिया है। बीच बीच में फिर इसके अंदर जो ना ऑपरेटर गेम देखने को मिलती रहे, स्टॉक पंप डंप होते रहा है। अब आप देखोगे भी स्टॉक जो आपको 2-3 दिन से नॉन स्टॉप टूट रहा है। 2 दिन से आप देखोगे स्टॉक में एलसी पर एलसी लग रही हैं, तो एलसी के अंदर शेयर सेल होते नहीं, आपको पता है। सुबह से आप देखोगे ओपन एलसी के साथ हुआ और यही इसका आप देखोगे अभी भी प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको एक राय दी जाती है भाई, जहां पर भी कहीं पर भी आपको एग्जिट करने का मौका मिले स्टॉक को सेल करके बाहर निकलने के बारे में सोचो। अगर आप लोग ऐसे स्टॉक के अंदर लालच करके बैठे रहोगे कि कभी ना कभी तो स्टॉक में अपने बाउंड्री खाए तक जाएगा 2900 3000 के आसपास, तो देखो भाई वो सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है। पीछे बहुत खतरनाक गेम चला था जिसका पर्दाफाश होते ही आप देखोगे स्टॉक आपको ऊपर के लेवल से टूटते नजर आ रहा है। अब मेन बात आती है भी, बहुत सारे कमेंट आए थे हमारे पास कि कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी। बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि कंपनी फिर से खड़ी होगी और उस प्राइस तक स्टॉक को लेकर जाएगी। देखो भाई कंपनी के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। जब तक पूरा मामला स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक ऐसे स्टॉक्स में पैसा रखना बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। तो ऊपर के लेवल से आपको कल के दिन भी बोला था अभी स्टॉक को सेल करो, आज भी आपको इसी बात पर बोल रहे हैं। अगर मौका मिले स्टॉक से निकलने का, स्टॉक को सेल करके बाहर निकलो, ठीक है। और ज़्यादा लालच करके बैठे रहोगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। जैसा कि आप देखोगे रिवेन्यू वगैरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितने ज़्यादा टूटे हैं, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर में बहुत खतरनाक आप देखोगे रिवेन्यू में गिरावट है 40%। प्रॉफिट आप देखोगे भी प्रॉफिट भी टूटा है इसका 75% के आसपास। तो काफ़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है भाई। EBITDA देखोगे कहाँ से कहाँ, तो ये सारा का सारा जो डाउट्स है वो क्लियर बैठा है। तो ऐसे में करंट प्राइस के ऊपर स्टॉक को सेल करके निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। और क्या पता ये शेयर भाई 2G जो डिजिट है उसमें भी आ सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल तो आप देखोगे भी 436 के भाव पर है और वहाँ से और भी ज़्यादा टूट सकता है स्टॉक। तो यहाँ से स्टॉक को सेल करके निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। जब तक मामला क्लियर आप देखोगे शांत नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। अगर पॉजिटिव न्यूज़ें आती है स्टॉक के रिगार्डिंग तब हम सोचेंगे भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।